तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम कंपैरिजन करेंगे कि कौन सा आर्ट मेथड बेस्ट है फॉर ड्राइंग्स पोर्ट्रेट्स, जिसमें लूमिस मेथड, ग्रिड मेथड और फ्री हैंड मेथड का हम यूज़ करेंगे। आप में से 90% लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फिर गाइस कर लो आप सब्सक्राइब और वीडियो को भी लाइक और शेयर कर देना। पहले हम ड्रॉ करेंगे इस रेफरेंस को जॉनी डेप के फ्री हैंड मेथड आर्ट से, जिसमें हम डायरेक्टली फेस के आउटलाइंस बिना मेजरमेंट या गैस से बनाएंगे टू अचीव ए फ्री हैंड आर्ट। और फ्री हैंड आर्ट में ये होता है कि इससे हम तभी यूज़ कर सकते हैं जब आपको थोड़ा ड्राइंग करने का अंदाज़ा हो या बिगनर लेवल से ऊपर हो। कह सकते हैं कि आप इंटरमीडिएट कैटेगरी में हो। इस मेथड से मैंने आईब्रोज और नोज़ की आउटलाइन बना दी है। अब बारी आती है आइज़ की। तो आइज़ में भी हम सेम तरीके से ही आउटलाइन बनाएंगे। आउटलाइन के पार्ट के लिए फ़िलहाल हम शेप्स बनाएंगे। तो आइज़ के पार्ट को कंप्लीट करने के बाद हम फ़िलहाल आइज़ को शेप्स में ही रहने देंगे, आई बॉल्स बाद में बनाएंगे। तो नोज़ का पार्ट हमने फ़िलहाल फिनिश किया है। तो लिप्स थोड़े स्मॉल हैं, उसके लिए हम इसे लाइटली ड्रॉ करेंगे, ज़्यादा डिटेल में ड्रॉ नहीं करेंगे। फ्री हैंड मेथड में यही मेन पॉइंट होता है कि हम आर्ट वर्क को जितना हो सके लाइट से लाइट रखें, जिससे हमें फेस को कलर करने में भी आसानी हो और हम आर्ट वर्क को बाद में ठीक भी कर सकते हैं कलर से। और बियर्ड पार्ट के लिए मैं कुछ लाइंस की स्ट्रोक यूज़ कर रहा हूँ, जिससे जो फ्री हैंड मेथड में होता है, जब भी हम बियर्ड वगैरह बना रहे हैं या हेयर्स वगैरह बना रहे हैं, तो उसके लिए हमें पर्टिकुलरली आउटलाइन नहीं बनानी पड़ती, लाइंस के स्ट्रोक बनाने पड़ते हैं, जिससे हमें पता चल जाए कि जो बियर्ड होगी वो इन लाइन स्ट्रोक्स पे डार्क है और इन लाइन स्ट्रोक्स पे लाइट है। बियर्ड पार्ट को कंप्लीट करने के बाद अब हमने आइज़ की शेप्स के लिए गैस का ही यूज़ किया है और आइज़ की शेप्स को सर्कल में ही बनाया है। हेयर्स को भी हम सेम तरीके से ही बनाएंगे जैसे हमने बियर्ड को बनाया। और मैं इसीलिए इतने लाइट्स और डार्क स्ट्रोक्स यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे मैंने बियर्ड में ही बताया आपको, इस आर्ट वर्क में हमें हैंड फ्री रखना होता है और फ्री हैंड से हमें बनाना होता है। और हेयर्स जिससे बाकी जब हम कलर करेंगे तो वो अच्छे से लाइट रिफ्लेक्ट हो और शेडिंग इफेक्ट भी अच्छे से आए। अगर हम वाटर कलर का यूज़ करें या पेंसिल कलर का या ऑयल पेस्टल जो भी हम यूज़ करें, तो इससे एक गैस लग जाए। इसीलिए हम लूमिस मेथड और बाकी ग्रिड मेथड में भी आके देखेंगे। तो वीडियो में बने रहना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो गाइस, फाइनली कुछ गेस और स्किल्स का यूज़ करके मैंने फ्री हैंड मेथड से ये पोर्ट्रेट को कंप्लीट कर दिया है। और आप अगर फ्री हैंड मेथड से पोर्ट्रेट बनाना चाहते हो तो आप ऐसे कुछ पोर्ट्रेट बना सकते हो जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो। तो ये आया, फ्री हैंड से हमारा रिजल्ट आया है। तो अब बारी आती है लूमिस मेथड की, जिसमें हम सेम रेफरेंस का तो यूज़ कर रहे हैं मगर कुछ डिफरेंट तरीके से। जैसे कि आप देख सकते हो, रेफरेंस में मैंने रेड लाइंस का यूज़ करके इसको लूमिस मेथड की तरह बनाया हुआ है और इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो लूमिस मेथड से पोर्ट्रेट बनाते समय आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अब पोर्ट्रेट मेजरमेंट और शेप से बना रहे हो, जैसे आप वीडियो में भी देख सकते हो कि रेफरेंस के अकॉर्डिंग मैंने गैस और मेजरमेंट्स का यूज़ कर ये आउटलाइन बनाई है। और आप भी अगर ये यूज़ करना चाहते हो सो इस मेथड को फॉलो करो और ट्राई करो रेफरेंस को एडिट करने का खुद से बना के, जिससे आपको बेनिफिट होगा और आपकी ड्राइंग और भी अच्छी बनेगी। अब जैसे फ्री हैंड मेथड में हमने गैस से ही बनाए थे आईब्रोज, तो यहाँ पे हमें कुछ एस्टिमेट है कि जो हमने वर्टिकल आउटलाइन में लाइंस बनाई हैं, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकल भी, जिसमें सर्कल का एक शेप आ रहा है बीच में, तो उसी में हमने आईब्रोज भी बनाने हैं कुछ इस तरीके से। और आइज़ के लिए भी कुछ सेम तरीके से ही हमने यूज़ किया है ये मेथड। तो नोज़ का पार्ट भी हमने कुछ ऐसे ही बनाना है। हमें पता है ऊपर सर्कल का ऑर्बिट हो रहा है शेप, और नीचे लाइन आ रही है जो हॉरिजॉन्टल है, और बीच में एक और हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जो आइज़ वाली तरफ है। उधर से नोज़ की स्टार्टिंग होगी और नीचे नोज़ की जो एंड है वो नीचे वाली लाइन पे होगी। अगर ये ऊपर नीचे या ज़्यादा बाहर हो जाए तो आपकी नोज़ की शेप फिर ख़राब भी हो सकती है। तो इसको आप देख के ही बनाएं, जैसा आपको बताया हुआ है लूमिस मेथड जैसा होता है। जो लिप्स का पार्ट है वो भी नोज़ और नीचे वाली हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ही है, तो हमें वैसे ही वो बनाना है। लूमिस मेथड में ये होता है कि आपको चीज़ों का गैस पता चल जाता है कि इन एरिया में वो चीज़ लाई कर रही है। और फ्री हैंड मेथड में वैसा नहीं होता, आपको खुद से ही गैस करके बनाना होता है। ये इसमें एक ईजी टास्क होता है जो आपको लूमिस मेथड में हेल्प करती है और बहुत बेनिफिशियल भी होती है। अब जैसे हमने लिप्स का पार्ट कंप्लीट कर दिया है, तो उसी हिसाब से हमें उसी के ऊपर बियर्ड का भी एक मार्जिन मिल चुका है कि बियर्ड इस लाइन के एरिया में आ रही है
और कितने आसानी से मैं बियर्ड को बना पा रहा हूँ। लूमिस मेथड में यही है कि ईजी हो जाती हैं चीज़ें। और नीचे के भी शॉर्ट बियर्ड के लिए चिन लेवल पे भी मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई थी, जिससे मुझे अंदाज़ा हो गया कि हाँ अब आउटलाइन परफेक्ट बन रही है। एयर्स के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ 2 लाइन मेथड का। एक लाइन छोटी सी उधर बनाई, एक लाइन इधर बनाई, और आइस बॉल्स भी उसी में ही बना दी जहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन पास होते हुए आप देख सकते हो। उसी के ऊपर मैंने आई बॉल्स बिल्कुल स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल लाइन पे बना दी है। हेयर के स्ट्रीक्स के लिए और फोरहेड का जो स्काल्प है उसी के ऊपर हेयर के जो स्ट्रोक्स हैं वो लाइटली मैंने बनाए हैं। इसी के साथ ही ईयर्स भी बना दिए। हेयर वाले पार्ट को मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया था और स्प्लिट भी किया थोड़ा, ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए और आप लोग बोर ना हो जाओ, तो इसलिए जो इसके बाद जो है ईयर्स का जो पार्ट है वो भी मैंने ऐसे ही बनाया। आउटलाइन के लिए आप थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीज़ें ही बनाओ, ज़्यादा डिटेल्स ना ही रखो तो अच्छा है। लूमिस मेथड यही बताता है आपको कि थोड़ी थोड़ी डिटेल्स और थोड़ा लाइट रखने से ही आपका पोर्ट्रेट है वो और अच्छे से दिखता है फिर। तो लूमिस मेथड से कुछ इस तरीके का हमें रिज़ल्ट मिला है और पोर्ट्रेट कुछ ऐसा दिख रहा है। आप लास्ट में रैंकिंग करना कमेंट्स में कि आपको कौन सा पोर्ट्रेट ज़्यादा अच्छा लगा। तो अब हम स्टार्ट करेंगे ग्रिड मेथड से। ग्रिड मेथड में आप लोगों ने बहुत आर्टिस्ट्स की वीडियो देखी होंगी जिसमें वो पोर्ट्रेट्स और स्केच बनाने के लिए आर्टिस्ट यूज़ करते हैं इसी मेथड का, जिसमें कॉलम्स और रो हमें बनानी पड़ती हैं। मैंने रोज़ और कॉलम बना लिए हैं क्योंकि वीडियो मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है, जिससे वीडियो बोरिंग ना लगे और लंबी ना हो जाए। अब मैं इसकी नंबरिंग कर रहा हूँ जिससे मुझे एनालाइज अंदाज़ा हो जाए कि जैसे हम पोर्ट्रेट बना रहे हैं तो पोर्ट्रेट ए से स्टार्ट होके एफ तक ख़त्म होगा, या अगर आपका पोर्ट्रेट बड़ा हो तो वो ए से लेकर फिर पूरा नीचे कॉलम तक आ सकता है। तो हम स्टार्ट करने के लिए फिर ए से हम हेड का स्टार्ट करेंगे। तो ग्रिड मेथड में ये होता है कि जैसे आप देख सकते हो ए कॉलम से हमें पता होता है कि ए कॉलम में आएगा हेड और बी कॉलम में हेड का फोरहेड आएगा, बॉड फेस का सॉरी फेस का फोरहेड आएगा। उसके बाद बी में फिर आइज़ आएंगी, सी में नोज़ आएगा, डी में लिप्स आ सकते हैं, या जैसे भी आपका जिस हिसाब से आपने रेफरेंस चूज़ किया है उस हिसाब से। तो ईयर्स के पार्ट के लिए हम डी और ई कॉलम में एयर को बनाएंगे। अगर बाय द वे मुझे पता है मेरा कॉलम जो है ईयर का वो ऊपर नीचे हो गया है, लाइक ईयर उस कॉलम में ऊपर नीचे हो गया है, तो उसको हम बाद में ठीक कर सकते हैं। पहले मैं हेयर बना रहा हूँ। हेयर के लिए हम ए बी और सी और हाफ टी कॉलम में जो हेयर हैं वो आएंगे। तो एक्चुअली मैंने ईयर्स का पार्ट ठीक कर लिया है जो पहले एसिमेट्रिकल शो हो रहे थे। अब बारी आती है आईब्रोज़ की। वीडियो थोड़ी फास्ट फॉरवर्ड है तभी आपको शो तेज़ हो रहा है। एक्चुअली आउटलाइन बनाने में भी टाइम लगता है, तो इसीलिए मैंने फास्ट फॉरवर्ड की है वीडियो। आइज़ के लिए भी उसी कॉलम का यूज़ करेंगे, जैसे सी और डी में आइज़ आ रही हैं। उसके बाद नोज़ की बारी आती है। नोज़ के लिए हमने नीचे वाले कॉलम में, जैसे आप देख सकते हैं जो शीट है वो बिल्कुल स्ट्रेट में आ रही है, तो स्ट्रेट लाइन वाली जगह ही नोज़ आता है हर पोर्ट्रेट में जब भी आप ग्रिड मेथड का यूज़ करोगे। आइज़ को भी हमने उसी हिसाब से ही बनाया है जैसे नोज़ को बनाया था, जो कि उसी एरिया पे ही आएगा, जो कि वर्टिकल लाइंस जहाँ हमने बनाई हुई हैं कॉलम्स में। होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अब फाइनल पार्ट रहता है हमारा जो कि है लिप्स, और लिप्स के लिए भी हम जो ई कॉलम है और एफ कॉलम है उसी के ऊपर और नोज़ के बीच में हम उसको बनाएंगे। नोज़ और कॉलम, नोज़ और आई मीन चिन के बीच में। और लिप्स भी बनाने के लिए हमें ऊपर की भी जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ई वाली, उससे भी हमें पता चल रहा है और नीचे का भी पता चल रहा है। सेम बियर्ड के लिए भी हमने किया यही, एंड अपर लिप्स के लिए भी हमने इसी मेथड का ही यूज़ किया है, लाइक इसी टेक्निक का ही यूज़ किया है ग्रिड मेथड में ही। और बियर्ड जो है, जो चिन लेवल वाली बियर्ड है, उसमें हमने एफ कॉलम का यूज़ किया। लोअर लिप्स के नीचे है उसमें भी हमने ई वाले और एफ वाले कॉलम का यूज़ किया। एंड फाइनली द आर्ट इज़ डन। अब बारी आती है तीनों में से कंपेयर करने की कौन सा आर्ट वर्क मैंने बेस्ट बनाया है। पहला आता है ये वाला मेथड जो फ्री हैंड था, उसमें क्वाइट अच्छी बनी है। फिर आता है लूमिस मेथड। मुझे लूमिस मेथड बहुत अच्छा लगा। लूमिस मेथड के बाद फ्री हैंड मेथड आई थिंक इसमें मैंने थोड़ा ख़राब कर दिया है। सो द विनर इज़ माय ओपिनियन इज़ लूमिस मेथड। जितने बारीकी और जितनी डिटेल से मैंने ये बनाया, तो विनर यही होगा इन माय ओपिनियन। आप कमेंट में ज़रूर बताएं विच वाज बेस्ट इन योर ओपिनियन, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को भी लाइक कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।